बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। तीसरे चरण में कल वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में आज से चौथे चरण के प्रचार और रोड शो की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 जनसभाएं करने वाली हैं। ममता बनर्जी हुगली में 3 और दक्षिण 24 परगना में 1 जनसभा करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज हुगली में चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा हुगली के टॉलीगंज ट्रैम डिपो से गरिया मोड़ तक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे चिनसुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन प्रचार का शोर थमने से पहले बंगाल में हिंदुत्व पर वार पलटवार जारी रहा। वहीं टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस संबोधन पर भी सवाल उठाया जिसमें वो ममता बनर्जी को दीदी कहकर बुलाते हैं। दो चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि 2 मई और दीदी दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जोरों पर है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। बीजेपी की ओर से बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल रखी है, लेकिन तीसरे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में ममता बनर्जी के खिलाफ शंखनाद करते नजर आए। इनकी बंधक बनाने की जो प्रवृत्ति है 2 मई के बाद इन सब की वसूली हो जाएगी। कुल 28 दिन रह गए हैं और 28 दिन के बाद एक दिन इनके कम हो रहे हैं, उल्टी गिनती कम होती जा रही है। कल 27 रह जाएंगे, परसों 26 रह जाएंगे, 6 को जब आप इलेक्शन करेंगे तो उस दिन तक केवल 25 दिन रह जाएंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलती दिख रही है। पार्टी अपनी कैंपेनिंग में लगातार दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे जैसे धार्मिक मुद्दों का जिक्र कर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। तो ममता बनर्जी भी बीजेपी के इन मुद्दों पर जमकर पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी ने हुगली और हावड़ा में जनसभाएं की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के वोट को बांटने का आरोप लगाया। 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते। बोले माँ दुर्गा कौन है? वो तेरे को जानना है कौन है? माँ दुर्गा हमारा देवता है, तू कौन है? बल तू कौन है? इस बार बैटल ऑफ बंगाल एकदम अलग है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर राज्यों की राजनीति में जबरदस्त दखल बना लिया है। बीजेपी बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव वाला अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? क्योंकि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और वैसे भी टीएमसी यहां जबरदस्त टक्कर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन टीएमसी को इस पर भी ऐतराज है। टीएमसी ने इसे बंगाल की मां बहनों का अपमान बताया। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়নি। আমার মনে হয় বাংলার প্রত্যেকটি মহিলাদের, মা বোনেদেরকে সমগ্রভাবে অপমানিত করা হয়েছে। আমরা সকলে জানি যে দিদির হাত ধরে নারী শক্তির এই 10 বছরে উত্থান হয়েছে। আমি এটাও বলবো যে সেই নারী জাতিকে অপমান করা হয়েছে। 7 বার সাংসদ হয়েছেন আমাদের
দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 10 বছর ধরে উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। ওনার প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষা বলেছেন, যেভাবে ওনাকে অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা সত্যি কি বলবো, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना में मतदान होना है। 31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। 294 विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार की लड़ाई मुख्य तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। वैसे तो इस लड़ाई के बीच लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नजर नहीं आ रहा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में वोट के लिए माहौल बनाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा ही आरोप राज्य के मुख्यमंत्री पर लगाया। दरअसल ममता बनर्जी ने 1 अप्रैल को वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा किया था और चुनाव को लेकर कई आरोप लगाए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने उन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बेहद दुखद है कि एक मुख्यमंत्री ने वोटरों को बहकाने की कोशिश की। क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। नंदीग्राम चुनाव में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये रवैया कटघरे में है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक सरकारी स्कूल में बने पोलिंग बूथ नंबर 7 पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को सही नहीं पाया है। ममता बनर्जी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 6 पन्नों का जवाब भेजा है, जिसमें ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने और माहौल बनाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी में आरोप तथ्यात्मक नहीं है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में कोई हिंसा नहीं हुई। वोटिंग वाले दिन सब कुछ सामान्य था। बूथ नंबर 7 पर मतदान में कोई बाधा पैदा नहीं की गई। वोटरों को रोकने की बात तथ्यहीन है। वोटर्स को डराने धमकाने की बात गलत है। कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ में नहीं गया। बूथ पर हिंसा कराने के आरोप भी सच नहीं है। बीएसएफ जवानों पर भेदभाव के आरोप गलत। पर्यवेक्षकों ने बूथ 7 पर सब कुछ सही पाया। गलत तथ्यों से भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। यहाँ रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.